IRDA के लगातार हो रहे बदलाव में भारतीय जीवन बीमा के अभिकर्ताओं को अब अपना भविष्य अंधकार में नजर आने लगा है। नमस्कार, मैं शिल्पी जायसवाल, TM24 में आपका स्वागत है। खबर कानपुर से है, जहां LIC के नॉर्थ सेंट्रल जोन कानपुर मंडल के अभिकर्ताओं का विशाल सम्मेलन हुआ। इस सम्मेलन में अभिकर्ताओं की समस्याओं के साथ पॉलिसी धारकों के मुद्दे उठाए गए। आपको बता दें कि भारतीय जीवन बीमा निगम के अभिकर्ताओं का ऑल इंडियन संगठन लियाफी नॉर्थ सेंट्रल जोन में आने वाले कानपुर मंडल के अभिकर्ताओं की एक विशाल सम्मेलन उरई में आयोजित की गई, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में लियाफी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नयन कुमार कमल और जोनल अध्यक्ष CP श्रीवास्तव सहित जोन मंडल के पदाधिकारियों के साथ कई सैकड़ा LIC अभिकर्ताओं की मौजूदगी भी रही। इंश्योरेंस क्षेत्र में भारत की सबसे बड़ी इंश्योरेंस कंपनी की नींव के पत्थर कहे जाने वाले अभिकर्ताओं की मुख्य समस्याओं के साथ पॉलिसी धारकों के हितों में व पॉलिसी में घटते हुए बोनस को लेकर बड़ी चर्चा की गई। जोनल संगठन मंत्री प्रकाश सक्सेना ने बताया कि इस मंडलीय सम्मेलन में कानपुर मंडल के कानपुर शहर, देहात, हमीरपुर, महोबा, मऊरानीपुर, झांसी, ललितपुर, जलौल, उरई, राठ सहित 26 ब्रांच की अभिकर्ताओं की मौजूदगी रही। आज ऑल इंडिया लाइफ इंश्योरेंस एजेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया कानपुर जोन का नॉर्थ सेंट्रल जोन में 26 ब्रांच का एक यहाँ कार्यकारिणी का बैठक है। इस महासम्मेलन में सभी पॉलिसी धारकों के हितों का और अभिकर्ताओं के हितों का यहाँ एक समागम है और इस 26 ब्रांच के सभी अभिकर्ता प्रतिनिधिगण जो आए हैं वो अपने अपने शाखाओं का जो मुख्य मुद्दा है उसको रखे हैं। जैसे नज़दीक में आपको 2-4 ब्रांच का उदाहरण बताते हैं कि जैसे झांसी शाखा, मोरबा, उरई, ऐसे कई शाखा के साथी लोग यहाँ आए हैं ललितपुर से, जो दूर दूर से भी आकर के यहाँ अपना समय से इस मीटिंग का, इस सम्मेलन में सहभागिता निभाए हैं। इसमें मुख्य मुद्दा पॉलिसी धारकों का बोनस वृद्धि। आज कंपटीशन के दौर में LIC ऑफ इंडिया हम सभी पॉलिसी धारकों का प्रीमियम को लेकर के LIC के बड़ा इन्वेस्टमेंट में पैसा लगा रही है। जैसे कि आप सबको विदित हो कि बड़ा प्रोजेक्ट रेलवे का हो, चाहे वो वंदे भारत का हो, चाहे और कई रेल परियोजनाओं का है, उसमें पैसा लगा है। आज गडकरी साहब पूरा बड़ा हाईवे रोड बना रहे हैं, उसमें हमारा 1.25 लाख करोड़ रुपया का इन्वेस्टमेंट LIC से मांगे हैं। ऐसे कई भारत सरकार का पंचवर्षीय योजना में हमारा पैसा जाता है। और जो भी शेयर मार्केट में जब से IPO आया है और इसके पहले का जो भी यूलिप प्लान में पैसा इन्वेस्ट हुआ, हर जगह आप देखते होंगे कि LIC ऑफ इंडिया का शेयर मार्केट बढ़ा है, उसका प्रॉफिट मार्जिन बढ़ा है, लेकिन LIC के पॉलिसी धारकों का जो बोनस का हिस्सा है उसमें बढ़ोतरी नहीं हुआ है। आज सभी अभिकर्ता आज इस बातों को रखे हमारे पास कि राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय, आप अपने ऊपरी सदन में चेयरमैन से, मंत्रालय से, IRDA से हम सभी को पॉलिसी धारक का बोनस में बढ़ोतरी कराइए। दूसरा, हमारे अभिकर्ताओं का एक बहुत बड़ा मानो क्या कहते हैं उसको डर है कि हम 60 साल हो जाएंगे, हमारे को कोई पेंशन का व्यवस्था नहीं है, कोई ग्रेच्युटी का अच्छा व्यवस्था नहीं है, तो कल 60 साल के बाद हम बीमार पड़ जाएं, मेरा क्लब मेंबर चला जाए तो मेरा क्लब मेंबर का जो मेडिक्लेम है वो भी चला जाएगा, हमारे को ग्रुप बेनिफिट का कोई भी लाभांश नहीं मिलता है। आज एक कर्मचारी यदि अपने जीवन काल में ड्यूटी आवर में डेथ होते हैं तो उनको 1 करोड़ से 1.5 करोड़ रुपया मिलता है, लेकिन एक अभिकर्ता यदि साधारण अभिकर्ता हैं डेथ कर जाते हैं तो उनके यहाँ बहुत मुश्किल से उनका घर भी नहीं चल पाता है। तो उनका जो आज संशय है उसके बारे में उन सभी को आश्वस्त किया है कि आप अच्छा से अपने मातृ संस्था LIC ऑफ इंडिया का सेवा करिए। आपका जितना भी डिमांड है, हर डिमांड को हम लोग LIC के चेयरमैन, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय और IRDA के पास रख करके आप सभी के मुद्दों को हम लोग बेनिफिट सहित दिलाने का प्रयास करेंगे। आज कानपुर मंडल में 26 ब्रांचेज हैं। 26 ब्रांचेज के प्रतिनिधि इस मीटिंग में भाग लिए हैं और जगह जगह पे अभिकर्ताओं को हर समय दबाया जा रहा है। उनका काम सही से नहीं हो रहा है। कई एक पॉलिसियाँ उसमें नॉमिनेशन के लिए लेकर के लोग पॉलिसी ख़त्म होने के बाद बोलते हैं दोबारा नॉमिनेशन लगाइए। एजेंट को क्या पता है कि इसी पॉलिसी कब ख़त्म हुई नहीं हुई। अब वो नॉमिनेशन जब वो जाएगा पेमेंट लेने के लिए, अगर डेथ हो गया तो उसको बोलेंगे सक्सेशन सर्टिफिकेट दो, तो एजेंट कहाँ से कितना सक्सेशन सर्टिफिकेट देगा। दिन रात चलता है और कहीं ऐसे मामले में उसका अगर एक्सीडेंट हो जाए, कोई बात हो जाए, तो
हमारे अध्यक्ष भी अभी बताए हैं 3450 रुपया जो एम्प्लॉई हैं वो देते हैं, उनका 1 करोड़ का इंश्योरेंस होता है और हम लोग का 6000 रुपया ले रहे हैं, 12 लाख का इंश्योरेंस दे रहे हैं। तो आप बताइए कि इस हिसाब से तो हमको 40 लाख का इंश्योरेंस देना चाहिए, लेकिन वो नहीं देते हैं। आज ग्रेजुएटी जो है हम लोग का जो है ग्रेजुएटी 3 लाख है, आज बहुत दिनों से है। एम्प्लॉई का 1956 में जब हुआ तो उनका भी 50,000 था, ग्रेजुएटी 50 हमारा भी था, दोनों का सेम चलता था। लेकिन उनका बढ़ते बढ़ते अभी 20 लाख हो गया है, हमारा 3 लाख के बाद कोई सुन नहीं रहा है। हम लोग जाकर फाइनेंस मिनिस्टर से मिले, हम लोग प्रधानमंत्री तक आवेदन दे चुके हैं, सभी जगह हम लोगों ने इसके लिए ये लड़ाइयाँ लड़ी और 5 लाख करने के लिए बोल रहे हैं और वो भी 5 लाख अभी तक मंजूर नहीं हुआ। इसमें जो है मैनेजमेंट चाहती है कि एजेंटों को ना मिले, पहली बात। दूसरी, उसका कैलकुलेशन इस ढंग का है कि आप मान लीजिए कोई एजेंट अगर 20 साल से लेकर के 60 साल तक काम किया तो पहले वो जवान रहता है, 45 तक ज़्यादा काम करता है, 45 के बाद बूढ़ा हो जाता है, कम उसका काम होता है। ये क्या करते हैं कि लास्ट वाले को बोलते हैं कि 15 साल का काउंट करूँगा, उसका परसेंटेज 7.5% आपको हम ग्रेजुएटी देंगे। ग्रेजुएटी बढ़ भी जाएगी तो किसी एजेंट को मेरा 2 लाख भी नहीं मिलेगा। इसमें ये होना चाहिए कि जो हमने 40 साल काम किया तो 40 साल में जो अच्छे साल हैं उस साल के पैसे को आप जोड़िए और उस पर ग्रेजुएटी दीजिए। ये हमारे एजेंटों की सबसे बड़ी मांग है और ये नहीं होगा तो हम लोग लड़ाई लड़ेंगे और पूरा देशव्यापी आंदोलन करेंगे। इसके लिए हम लोग चैन से बैठने वाले नहीं हैं। जय हिंद, जय लिया। के तौर पर आप संगठन को यहाँ क्या मजबूती प्रदान कर रहे हैं? साथियों, भारतीय जीवन बीमा निगम के आज पूरी इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा अभिकर्ता हैं, जिनकी संख्या ऑन रिकॉर्ड 13,45,000 बताई जाती है। उसमें हमारा ऑल इंडिया लिहाफी निरंतर 12 महीने 365 दिन काम करता है। राष्ट्रीय कार्यकारिणी से लेकर शाखा स्तर तक हम लोग लगातार संपर्क बनाते हैं, संगठन को मजबूत बनाते हैं और जो मूलभूत समस्याएं हैं अभिकर्ता की बीमा संबंधी, जैसे आज के परिवेश में LIC के पास कोई महिलाओं के लिए स्कीमें नहीं हैं। उन स्कीमों के लिए हम लोग बिलासपुर में 19-20 अगस्त को होने वाली EC मीटिंग में ये मुद्दे रखेंगे कि बच्चों के ऐसे प्लान हों जो 18 साल पे पूरे होने के बाद मिल जाए। महिलाओं की जीवन पुरानी जो स्कीमें थी, जीवन स्नेह और जीवन भारती जैसी स्कीमों को LIC पुनः फिर जो है लागू करे और चालू करे, जिससे मार्केट में आज अन्य कंपनियों की तुलना में हम लोग कंपेयर कर सकें। दूसरी सबसे बड़ी बात ये आती है कि हमारा जो पॉलिसी धारक है, पॉलिसी धारक का बोनस, साथियों जब LIC पॉलिसी लेता है तो हम लोग उनको वचन देते हैं कि हमें इसमें जो है इतना बोनस जोड़ के देंगे, लेकिन मित्रों LIC हर साल प्रॉफिट में जा रही है और बोनस हमारा नीचे जा रहा है। इसकी वजह कारण क्या है, इस मुद्दे को लेके भी हम लोग बिलासपुर में ऑल इंडिया कमेटी की जो EC मीटिंग, एजुकेटिव कमेटी की मीटिंग होगी, उसमें रखेंगे और इस पर जो है विचार करेंगे कि जो पॉलिसी 50,000 की होती थी आज के 5 साल पहले, जिसमें 70,000 मेचोरिटी आती थी, आज 50 से 55,000 रुपये मेचोरिटी आ रही है। वजह क्या है कि बोनस बढ़ाने की जगह घटा रहे हैं, जबकि LIC प्रतिवर्ष निरंतर प्रॉफिट में जाती है। दूसरा मुद्दा, प्रत्येक संगठन में जो शाखा स्तर पर हमारे काम करने वाले साथी हैं, चाहे वो प्रबंधन व्यक्ति के हों चाहे अभिकर्ता संगठन के हों, उन लोगों का तालमेल हम लोग कोशिश करते हैं कि बहुत ही अच्छा रहे, क्योंकि हम लोग सब मिलके निगम के लिए काम करते हैं, निगम के प्रगति के लिए काम करते हैं। तो हम लोगों के साथ जो दोहरा व्यवहार है, दोहरी नीति है, वो प्रबंधन को, उच्च प्रबंधन को नहीं अपनानी चाहिए। एक जैसी नीति के तहत हम लोगों को सारी सुविधाएं CLIA के लिए, सारी सुविधाएं क्लब मेंबर के लिए, सारी सुविधाएं मेडिक्लेम के लिए दी जानी चाहिए। धन्यवाद सर।